नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक्स व स्टडीज़ में। आज हम इस वीडियो के अंदर 4 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है एस जयशंकर साहब ने। ये भारत के विदेश मंत्री है। इन्होंने अभी हाल ही में ब्रिक्स जो हुई है मीटिंग, उसकी अध्यक्षता की है एस जयशंकर साहब ने। ये जो मीटिंग है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है और इस मीटिंग के जो सदस्य देश है उन्होंने कोरोना महामारी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने के ऊपर चर्चा की है। तो यहाँ पे ब्रिक्स नाम आया। अपन पहले ब्रिक्स के बारे में देखते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स जो है अभी वर्तमान में 5 देशों का समूह है और पहले ये 4 देशों का समूह जब था तब इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। लेकिन पहले ये ब्रिक नाम था, लेकिन 2010 के अंदर इसमें साउथ अफ्रीका और ऐड हो जाने के कारण फिर इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब ऐड हुआ? 2010 में ऐड हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई और इसका जो पहला सम्मेलन है ब्रिक्स का वो 2009 के अंदर आयोजित किया गया। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर है। वर्तमान में ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उनमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। ये बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स देशों का जो बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है CHSL 2013 के अंदर। ब्रिक्स देशों के बैंकों का क्या नाम है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। सॉरी, 2013 नहीं, 2016 करीब के पूछा गया ये क्वेश्चन है। ब्रिक्स देशों के बैंकों का क्या नाम है? इसी के आगे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो अभियान राबता मुहिम जो है वो पंजाब राज्य में लागू किया जा रहा है। ये पंजाब में सरकारी शिक्षकों ने राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लंबे अभियान राबता मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा किया है पंजाब राज्य ने। और इस अभियान के अंदर क्या है कि जो प्राथमिक छात्र है उन करीब 12.71 लाख छात्रों के अभिभावकों को फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया है उनसे, और मतलब उन्होंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड संक्रमित होने से बचाने के बारे में चर्चा की गई थी राबता मुहिम के बारे में। तो राबता मुहिम किस राज्य ने चालू किया है? अभी पंजाब सरकार ने चालू किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गई है और ओमान के खाड़ी में डूब गया है? तो अभी क्या है, ईरान का एक युद्धपोत है जिसका नाम है खार्ग। तो ईरान की नौसेना का सबसे बड़े युद्धपोत में हाल ही में आग लग गई है और बाद में वो ओमान के खाड़ी में डूब गया है। अगर आपको बताएं तो ये है ईरान मानचित्र के अंदर, विश्व के मानचित्र में यहाँ ईरान पड़ता है और ये यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान है, इसे ओमान की खाड़ी कहते हैं। यह पर्शियन गल्फ है या ओमान की खाड़ी है और ये जो है ईरान के पास में, ये जास्क बंदरगाह के पास में था, इसमें आग लगी और ये फिर डूब गया या ओमान की खाड़ी में। तो ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसके अंदर हाल ही में आग लगी है और वो ओमान की खाड़ी में डूब गया। और इस युद्धपोत का जो नाम है वो खार्ग है। इस युद्धपोत का नाम खार्ग इसलिए रखा गया है क्योंकि जो खार्ग एक जगह है जो ईरान के लिए मुख्य तेल टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पे बहुत कोशिश की गई थी इस युद्धपोत को बचाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया और अंत में वो ओमान की खाड़ी के पास जास्क बंदरगाह के पास डूब गया। ये यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हो, ये जास्क बंदरगाह, ये ईरान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चाइना। रेड टूरिज्म जो है चाइना से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ था कि वर्ष 2004 के अंदर क्या है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने क्या किया, अपने कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की है। तो रेड टूरिज्म की शुरुआत जो है कब हुई? 2004 के अंदर हुई है। इसका मुख्य क्या उद्देश्य क्या है कि जो चाइनीज़ जो CCP है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके ऐतिहासिक स्थलों को, सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को मतलब पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने का इसका काम है। इसने क्या किया है, अभी अभी में शोध के मुताबिक पता चला है कि रेड टूरिज्म के तहत ऐतिहासिक स्थलों पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। अभी इसमें नन्नू झील को भी शामिल किया गया है। और नन्नू झील को किस लिए शामिल किया गया है? क्योंकि यहाँ 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई थी। कहाँ पे? नन्नू झील में, झील के पास। तो रेड टूरिज्म क्या है कि जो CCP है उसके जो ऐतिहासिक स्थल है उनके अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया है चीन के द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि ओल्गे नोवित्स्की और प्योत्र डब्रोव जिन्होंने हाल ही में 7 घंटे का स्पेस वॉक किया है वो किस देश के हैं? तो ये रशिया के हैं और इन्होंने हाल ही में 7 घंटे का स्पेस वॉक किया। ये अंतरिक्ष मिशन में थे और बाहर निकल के इन्होंने 7 घंटे का स्पेस वॉक किया, अपने को याद रखना है। और ये जो है दोनों
ओल्गे नोवित्स्की और प्योत्र डब्रोव रशिया से संबंधित है। इसके अलावा अभी अभी क्या है, मदद ऐप निकला है, एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो क्या है कि कोविड-19 के मरीज जो मरीज है उनके लिए खाली बिस्तरों की जानकारी उपलब्ध करवाता है। कौन? मदद ऐप। ये भारतीय और अमेरिका के प्रोग्रामरों द्वारा डेवलप किया गया एक एप्लीकेशन है मदद ऐप, मदद मैप्स। इसके अंदर क्या किया है कि इसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और साथ में निजी हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड कहाँ कहाँ खाली है उसके लिए एक मानचित्र जारी किया गया है। किस किस ने? अमेरिका के और भारत के दोनों के प्रोग्रामों ने मिलकर इसको डेवलप किया है मदद ऐप, जो क्या बताता है, कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तर की जानकारी देता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चले तो यहाँ अब अपन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खबरों के रूप में एक बार नज़र देख लेते हैं। क्या है कि केरल ने नीति आयोग के SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा और बिहार का सबसे प्रदर्शन जो है सबसे खराब रहा। तो मतलब क्या है कि नीति आयोग के जो SDG है उसके अंदर फर्स्ट स्थान पर रहा है केरल और अंतिम स्थान पर रहा है बिहार। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का। इसी के साथ आगे चले तो प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मीनंदन बोरा का अभी 91 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में निधन हो गया है। इनको 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2008 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अपने को याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है SSC के अंदर मुख्य तौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही में लक्ष्मीनंदन बोरा जी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो साहित्यकार थे, असमिया साहित्यकार थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे चले तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्या है, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और यहाँ के गवर्नर अनसुया उइके हैं। इसी के साथ आगे चले तो अभी क्या हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय है कि फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोपे ने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये उनके उपन्यास का नाम है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, के साथ अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्होंने जीता है? फ्रांसीसी उपन्यासकार है डेविड डियोपे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है अपनी उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और क्या है कि इस बुक का अनुवादक जो है वो है अन्ना मोस्कोवाकिस, और कहा जा रहा है बुकर पुरस्कार की जो राशि है उसका आधा हिस्सा इनको मिलेगा जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक का अनुवाद किया है अन्ना मोस्कोवाकिस, जिनको आधा पुरस्कार मिलेगा। और साथ ही ये है कि अभी क्या है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, मतलब POK जिसे हम कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का भी सैन्य अभ्यास एक आयोजित किया गया था जिसका नाम है तस्कीर जबल। तो ध्यान रखना है, तस्कीर जबल क्या है, पाकिस्तान का एक सैन्य अभ्यास है जो POK के अंदर अभी किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण चर्चाएं। इसी के साथ एक बार अपन वापस अगर देखें, रिवाइज करें क्वेश्चन को, तो अपन देख सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता किसने की, तो S जयशंकर ने की थी। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा राबिता मुहिम पंजाब में चला है। इसके साथ अगर आगे चले तो किस देश के युद्धपोत खार्ग में अभी आग लग गई है, तो ईरान देश के में लगी है। ये ईरान है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ओमान की खाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा रेड टूरिज्म की शुरुआत जो है चाइना के अंदर हुई है, 2004 के अंदर हुई है। इसके अलावा ओल्गे नोवित्सिक और क्या है, प्योत्र डुब्रोव, जिन्होंने हाल ही 7 घंटे का स्पेस वॉक किया है, वो रशिया से संबंधित है। इसके अलावा केरल के नीति आयोग के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर फर्स्ट स्थान पे केरल रहा है और लास्ट पे बिहार रहा है। और अभी असमिया सलाहकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मीनंदन बोरा का निधन हो गया है, जो असमिया साहित्य से संबंधित है। और अभी जो है उद्योग मंत्री अपने नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का जो है वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोपे को अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए क्या है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान का भी सैन्य अभ्यास तस्कीर ए जबल का आयोजित किया गया था। इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।